नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बारीकी से एक एक लाइन आपको गणित की समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा ही समझना है। अगर आपने पूरा समझा तो लास्ट में ऐसी ट्रिक बताएंगे कि इन सवालों को आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाएंगे। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये सवाल है प्रश्नावली 7.1 का दूसरा, और इसके जो पिछले सवाल हैं वो सारे प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो वहां जाकर के आप आसानी से देख सकते हो। इसमें दिया गया कि बिंदु एक 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। माना कि कोई दो बिंदु हैं, तो हम मान लेते हैं, माना एक बिंदु यहाँ पर क्या है, ए है, और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। इस तरह का हम बना लेंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो पहले के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 0 0, और बी मान लो इसके बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 36 और 15। अब ये पहला क्या होता है, ये होता है x1 y1, ये दूसरे क्या होते हैं x2 और y2। ये आप इस तरह से बना लें तो ये आसानी से आप सही मान इसके रख पाएंगे। तो करते हैं, ए के निर्देशांक क्या होगा, ए के होगा 0 0। इसी प्रकार बी के निर्देशांक क्या होगा, तो बी के निर्देशांक हो जाएंगे 36 और 15। इस 15 अब हमें इनकी बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बीच की दूरी वाला हमें लगाना है। तो इनके मान रख देते हैं। x2 क्या है, तो यहाँ पर आप देखें x2 36, तो 36 माइनस x1 क्या है, तो x1 है 0 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो यहाँ पर आप देखें y2 15, ये सूत्र का माइनस y1 क्या है 0 का स्क्वायर। इस तरह से अगर आप ये बना लेते हैं तो आसानी से आप इसके मान रख पाएंगे, तो आप मिस्टेक नहीं होगी सवाल में। अब इसको और कर देते हैं आगे सॉल्व। 36 में अगर 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 में अगर 0 घटेगा तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। इसके हम गुणा कर लेते हैं उधर 36 को, यानी 36 गुणित 36, तो 6 का करेंगे। 6 36 की 6 हासिल आई 3, 6 3 18 और 3 21 गुणित 3 18 की 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, यानी ये कितना आ गया 6 9 1296। 36 गुणित 36 कितना हो गया 1296 प्लस 15 गुणित 15 और कर लेते हैं। 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 कम 15 और 15 और 7 22, यानी 225। तो ये हो गया है 225। अब इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं और इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, अगर हम यहाँ पर कितना 225 और जोड़ दें तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5, 1521। कितना आ गया है 1521। अब इसका कर लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब है हमें अभाज्य संख्या से ही उसके गुणनखंड करना है। जैसे अभाज्य संख्या में क्या भाग देना है, जैसे 2 का, फिर 3 5, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, इस तरह हमें इसके भाग देना है। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसका कितना है 1521, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 1521। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 1 और 2 3, 5 3 8 और 1 9, यानी 3 का फाड़ा चल जाएगा। 3 5 से 15 0 और 3 7 21, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, ये 20 हो गए। 3 18 और 3 नाम 27। अब 169 में किसका 13 का जाता है, 13 एकम 13, 3 बचे, फिर 39 होगा, 13 3 39 और 13 में 13 का ही जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 और 13 13 के क्या है, जोड़े बन गए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 3 के और 13 13 के जोड़े बन गए हैं। तो 3 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13, तो ये इसका जोड़ा बन गया और इसका बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, ये बाहर आ जाएगा 1 3 और यहाँ पर क्या आ गया 13। तो 13 3 कितने होते हैं 39। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई है
39। इसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए ये दोनों शहर ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी सूत्र की सहायता से दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या है, अगर इसके निर्देशांक पते लग जाएं तो हम दो शहरों के बीच की दूरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी भी इस तरह की हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ये इसका अनुच्छेद का प्रयोग नहीं करना है 7.2 का, क्योंकि उसमें भी सेम मान यही दिए गए। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि दूरी सूत्र की सहायता से हम दोनों शहरों ए और बी की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सवाल था, इस तरह से आसानी से सवाल को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।